नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 to 9 न्यूज़। और आप जो अभी दृश्य देख रहे हैं ये किसी कबाड़ के दुकान का दृश्य नहीं है। दरअसल आज से 20 साल पहले उद्घाटन हुए बुद्धा कॉलोनी स्थित धोबी घाट का दृश्य है, जिसका उद्घाटन 1995 में किया गया था ताकि धोबी समुदाय के जो लोग हैं वो आसानी से अपने कपड़ा धो सकें। उन्हें कई किलोमीटर दूर चल करके गंगा के घाटों पर ना जाना पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस धोबी घाट का निर्माण तो हो गया, लेकिन पिछले लंबे समय से बुद्धा कॉलोनी थाना के द्वारा इस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है। आप देख सकते हैं कि थाना में जो गाड़ियां पकड़ी जाती है, जो मोटरसाइकिल हैं, जो कार हैं, जो हवाई हैं, उन सारों को यहाँ पर जब्त करके रखा जाता है और ये पूरी तरह से अवैध रूप से कब्जा किया गया है। कई बार इसे लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों के पास इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और हमारे साथ अभी हैं पटना जिला रजक समिति के सचिव हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या पूरा मामला है। जी बताइए। मैं कुमार ललन अकेला, पटना जिला रजक समिति शाखा गोलगढ़ के सचिव। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने सही बताया कि 1995 में इसको बनकर तैयार हो गया था और तब से लेकर हम लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए हमारे माँ, बहन, बहू, बेटी आती है, मगर प्रशासन थाना के द्वारा वो जो है कि हम लोगों को मारपीट कर भगा दिया जाता है। हम लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं, हम लोग तो प्रशासन से झगड़ा कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग नगर आयुक्त महोदय से, नगर निगम के महापौर महोदया से, स्थानीय विधायक नितिन नवीन, जो भी लोक निर्माण मंत्री हैं माननीय नितिन नवीन जी से, और भी कई पदाधिकारियों से हमने बात की है कि देखिए हम समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं और हम आप समाज की सेवा करते हैं। ऐसी स्थिति में जो थाना के द्वारा जो अवैध रूप से हमारा जो कब्जा कर लिया गया है उसको खाली कराने की कृपा की जाए, ताकि हमारा समाज में काम करते रहें और हमारा परिवार का भरण पोषण चलता रहे। ताकि अगर हम रोज़गार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। अगर हमारे घर में माँ बाप, बहन भाई अगर वृद्ध है और उनको दवा की ज़रूरत है तो इलाज कराएंगे कहाँ से। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से सरकार को आप भी बताने की कृपा करें। जय हिंद। चलिए, हमारे साथ अब पटना जिला रजक समिति के अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। हेलो, हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश बाबू बोलते हैं विकास हो रहा है, विकास का जगह पर हम लोग के धोबी घाट में थाना चल रही है। क्या चाहते हैं, क्या मांग हम मांग यही है कि हम लोग को इस पर अधिग्रहण किए हुए अधिग्रहण ख़त्म किया जाए। तो यहाँ के जो स्थानीय धोबी हैं उनको मतलब कि कपड़ा धोने के लिए गंगा घाट के किनारे जाना पड़ता है, काफ़ी समस्या होती है। हमारे साथ पटना जिला रजक समिति के शाखा सचिव हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं इस मसले पे। मेरा नाम जग्गू रजक हुआ, मैं शाखा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। दरअसल 1995 में तो ये ज़रूर कायम किया गया, लेकिन सब कुछ होने के बाद यहाँ पर जब भी हमारे माँ बहनें जो काम करने के लिए आए तो वहाँ थाना के लोग जो है कुछ फोर्स के साथ हम लोग को यहाँ से भगा दिया गया कि यहाँ तुम लोग को काम नहीं करना है। और उस समय से हम लोग काफ़ी बेचैनी में है। सरकार एक तरफ गंगा में रोक लगा दिया है कपड़ा धोने के लिए प्रदूषण की वजह से, और इस तरह से प्रक्रिया हम लोग कई वर्षों से इसके पीछे हम लोग तबाह हैं। 18 में सारा प्रक्रिया हो चुकी थी, उसके बाद भी अभी तक हम लोग को कामयाबी नहीं प्राप्त हुआ है। इसकी पहुँच हम लोग पटना नगर निगम के आयुक्त, सरकार की जो है से उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम लोग मिले हैं, अदर बहुत से पदाधिकारियों लोग हैं से लेकर के हम लोग मिले हैं। आश्वासन ही सिर्फ मिलता रह गया है, ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग जो है इसी तरह से बेपनाह हैं, जो हम लोग को बाल बच्चा को जीने के लिए कोई साधन नहीं बन रहा है। यानी मांग के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। ऐसे में राज्य के मुखिया से क्या ऐसी अपील की जा सकती है कि वो जो धोबी के समुदाय की बात हो रही है, राज्य के विकास की बात हो रही है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, राज्य के विकास के लिए सैकड़ों योजनाएं निकल रही हैं, लेकिन जब भी धोबी समुदाय की विकास बात आती है तो वो कहीं ना कहीं पीछे साबित होते दिख रहे हैं। तो हमारे साथ पटना जिला रजक समिति के एक और अधिकारी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, महामंत्री हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हम स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहते हैं, जो वो 15 वर्षों से डंका पीट रहे हैं कि दलितों के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं,
अब विकास की योजना तो आप देख रहे हैं, जहाँ धोबियों को कपड़ा धोना चाहिए घाट पर, वो बुद्धा कॉलोनी थाना चलवा रहे हैं। ये उनकी दशा है। थाना के लिए जगह नहीं मिल रहा है, धोबियों को मार पीट के बहू बेटी को हटा दिया और थाना चलवा देते बुद्धा कॉलोनी थाना में। अब उनका विधायक, उनके परिवार, उनके माता बहनों का कपड़ा कहाँ धोएगा? अगर कपड़ा नहीं धोएंगे तो समाज का मैं सेवा नहीं करूँ तो मैं भूखमरी मर जाऊँगा। कहाँ का विकास, कैसा विकास? उनको तो इस बात का शर्म आना चाहिए कि बस 2007 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारे धोबी घाटों को जीर्णोद्धार करा के हम पर्यटक के स्थान पर बना देंगे। मैं उनके इस बात को पटना जिला रजक माध्यम के से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पटना नगर निगम वर्ष 1918 में 6 धोबी घाट का जीर्णोद्धार करने के लिए स्वीकृति दी है, जिसमें बुद्धा कॉलोनी के लिए 16 लाख रुपया दिया गया, जिसको पैसा आवंटन भी हुआ। अब पटना नगर निगम के लोग उस पैसा को खा के बंदर बाट कर लिया और स्थिति हालात देख लीजिए। सारे प्रशासन के मिलकर धोबी का ही पैसा लोग खा रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहिए कि आपकी सरकार थाना में नहीं धोबी घाट में चल रहा है। इसको धोबी घाट को थाना से मुक्त कराइए, धोबियों को कपड़ा धोने के लिए दीजिए ताकि समाज का सेवा कर सके। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को रहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, थाना का निर्माण करे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन थाने के जो कर्मी हैं, जो सिपाही हैं, उनको रहने के लिए कहीं धोबी घाट मुहैया कराया गया है। ये कहाँ का न्याय है? जब यहाँ के कर्मी से, यहाँ के जो पटना जिला रजक समिति के अधिकारियों से बात की जाती है तो ऐसा मामला सामने आता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया था। ये खास करके बनाया गया था धोबी घाट, ताकि यहाँ के जो स्थानीय धोबी हैं उन्हें गंगा या घाटों पर ना जाना पड़े। जो बुजुर्ग धोबी हैं उनको गंगा घाटे पर लंबे दूरी सफ़र करके नहीं जाना पड़े, उनको आसानी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावा है वो खोखला साबित होता दिख रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है, इस पर राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं रखा जाता है। और ये जो हमारे पीछे जो कमरा देख रहे हैं, ये बुद्धा कॉलोनी थाना के रहने वाले जो सिपाही लोग हैं वो इस कमरे पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। हालांकि ये जो धोबी घाट के जो रजक समिति के जो सदस्य हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी परेशानी हो गई है। वो कहाँ पर हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। देख लीजिए किस तरह से 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है और ये ठेला गाड़ी है, मतलब पूरी तरह से अवैध रूप से एकदम कब्जा किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बड़ा सवाल है। इस पे सरकार को जवाब देना होगा और जब तक सरकार जवाब न देगी, ये रजक समिति पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है। वो अपनी मांग को पूरी करा के रहेंगे।